करुण नायर नहीं, नंबर 3 पर भारतीय टीम के लिए खेलेंगे सरफराज खान। पूरी तैयारियों के साथ सरफराज हैं तैयार। यार इस समय नंबर 3 का भारतीय टीम के लिए पेच फंसा हुआ। अगर इंग्लैंड दौरे की मैं बात करूं, यहां पर भारतीय टीम का जब चयन हुआ तो कुछ विवाद खड़े हुए थे। विवाद ये खड़े हुए थे कि सरफराज खान इस स्क्वाड में क्यों नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल इंग्लैंड दौरे की हम बात करते हैं, जहां पर नंबर 3 पर खेले गए कुछ खिलाड़ियों पर चर्चा करते हैं, फोकस करते हैं। पहला टेस्ट मुकाबला, वहां नंबर 3 पर साई सुदर्शन को खिलाया गया और फर्स्ट क्लास का औसत अगर साई सुदर्शन का आप देखेंगे और सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि एक से एक बढ़कर फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर आपके पास पड़े हैं। अभिमन्यु ईश्वरन आपके स्क्वाड में तक मौजूद है, जिसका 50+ का औसत है। 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद आप एक 38 या 39 वाले औसत के खिलाड़ी को नंबर 3 पर डायरेक्ट मौका दे देते हो। सवाल वहीं पर बड़े खड़े हो रहे थे और परिणाम आपने देखा, साई सुदर्शन कुछ खास इंपैक्ट नहीं खड़ा कर पाए। यार आप T20 फॉर्मेट वहां के प्रदर्शन के दम पर, उसके बुनियाद पर आप टेस्ट क्रिकेट में कैसे मौका दे सकते हो, सवाल दूसरा खड़ा हुआ। फिर हुआ कि नहीं, वहां गलती हो गई, गंभीर को लगा अब नायर को नंबर 3 पर खिलाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन करुण नायर यार, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन रहा है, नो डाउट, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे। एक सीजन ही नहीं, पिछले 3-4 सीजन को उठाकर देखोगे, करुण नायर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी हो, यार आउट होने का नाम नहीं लेते हैं डोमेस्टिक स्तर पर करुण नायर। इनको मौका मिला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 13 शतक इनके नाम था, उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए, बाहर निकले थे, फिर से ऐतिहासिक कमबैक किया। लेकिन अब ये कुल मिलाकर इस श्रृंखला में 3 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं और अगर आप इनके पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के करियर पर नजर डालोगे तो एक भी अर्धशतक उस 13 शतक के बाद नहीं आया। और इन सारे मुकाबलों में करुण नायर ने स्टार्ट पाया है, लेकिन उन स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए, कुछ रैश शॉट खेले हैं जिसके कारण वो अपना विकेट फेंकते हुए नजर आए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या करुण नायर नंबर 3 पर फिट बैठते हैं? क्या करुण नायर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो प्रेशर सोख कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक हाल फिलहाल जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका दिख रहा है उससे साफ जाहिर हो गया है कि करुण नायर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चोक करते हुए दिखते हैं। करुण नायर का वो दमखम, वो दमदार प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पा रहा है, जिससे उम्मीद थी कि वो दमदार प्रदर्शन करेंगे। तो नंबर 3 का जो स्लॉट है अभी भी भारतीय टीम में खाली है, अभी भी विवादों का विषय बना हुआ है। वहां पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साई सुदर्शन कुछ नहीं कर पाए, करुण नायर को आपने इतने मौके देकर देख लिए, कुछ खास इंपैक्ट नहीं आ पा रहा है। 2 मुकाबले बचे हुए हैं, एक अभिमन्यु ईश्वरन आपके स्क्वाड में बचे हुए हैं, आप उनको भी मौका देकर देख लीजिए, वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन उन बीच भाई साहब चौथा टेस्ट मुकाबला शुरू होने वाला है मैनचेस्टर में 23 जुलाई को। उससे पहले सरफराज खान का एक पिक वायरल हो गया। उस पिक में सरफराज खान पहचाने ही नहीं जा सकते हैं, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सरफराज खान की फैमिली नहीं कह रही है। सरफराज खान उस कोई भी कैप्शन नहीं लिखते हैं उस ट्विटर पे, बल्कि केविन पीटरसन जैसा दिग्गज खिलाड़ी सरफराज खान से प्रेरित हो गया। सरफराज खान का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और वो बताने लगे कि भाई ये खिलाड़ी अब भारतीय टीम में डिजर्व करता है, इस खिलाड़ी के अंदर मोटिवेशन है, ये खिलाड़ी सही ट्रैक पर जा रहा है और ये बहुत बड़ा क्रिकेटर भारतीय टीम के लिए बनने वाला है, इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या कुछ उस पिक में डाल दिया है सरफराज खान ने कि इस वक्त वो चर्चाओं का विषय बन चुके हैं और बताया जा रहा है कि नंबर 3 की गुत्थी कोई सुलझा सकता है भारतीय टीम की तो वो सरफराज खान ही सुलझा सकते हैं। यार सरफराज खान एक ऐसा खिलाड़ी जो डोमेस्टिक स्तर का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है। सरफराज खान जिसके नाम 150 है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सरफराज खान जिसने न्यूजीलैंड श्रृंखला में पदार्पण किया था, न्यूजीलैंड श्रृंखला में 150 ठोका था, लेकिन भाई उसके बाद मुकाबलों में जरूर इनके प्रदर्शन में गिरावट आया, वो इंपैक्ट नहीं आ पाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस श्रृंखला में आप अपनी पिचेज को देखिए कितनी गंदी थी। सवाल ये उठता है कि उस श्रृंखला में रोहित, विराट, राहुल, शुभमन गिल जैसे दिग्गज क्या कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो श्रृंखला आप 3-0 से व्हाइट वॉश हुए थे, अपनी सरजमी पर व्हाइट वॉश हुए थे। तो सिर्फ और सिर्फ सरफराज पर तलवार क्यों लटका? तो उसका एक्सप्लेनेशन एक इनडायरेक्ट वे में ये लिया गया कि भाई सरफराज का फिटनेस उतना बेहतर नहीं है, बाकी राहुल का फिटनेस बेहतर है, मानसिकता बेहतर है, गिल की फिटनेस बेहतर है,
बाकी अन्य खिलाड़ियों का फिटनेस बेहतर है, जिस कारण से वो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए अभी भी दिख रहे हैं, अभी भी खेलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफराज खान भारतीय टीम के स्क्वाड में नहीं चुने गए। क्यों? क्योंकि वो फिटनेस उतना बेहतर नहीं रख पा रहे हैं और वो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में और स्क्वाड में डिजर्व नहीं करते हैं फिटनेस के कारण अपना स्थान। ये तब भी वो एक तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया गया था जब लगातार सरफराज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक ठोक रहे थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन नहीं हो रहा था। अब वहां पर प्रदर्शन दे रहे हैं और भाई साहब अब चुन नहीं रहे हो आप, खिलाड़ियों के बुरे प्रदर्शन के बाद भी नहीं चुन रहे हो, तो भी एक इनडायरेक्ट तौर पे यही आपके पास एक्सप्लेनेशन आता है। तो सरफराज ने कहा कि चलिए उस एक्सप्लेनेशन को भी खत्म कर देते हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन सरफराज की पिक्स में देख सकते हैं। भाई सरफराज खान बिल्कुल स्लिम फिट हो गए हैं। सरफराज खान अपना फिटनेस रिगेन कर चुके हैं। सरफराज खान ने सब कुछ दांव पर लगाते हुए अपने फिटनेस में सुधार कर लिया है। सरफराज खान अब मोटे नहीं दिख रहे हैं, सरफराज खान चुस्त और तंदुरुस्त दिख रहे हैं। इन फोटोज में आप देख सकते हैं और यही फोटो सनसनी मचाई हुई है। यही फोटो अब बताती हुई नजर आ रही है कि भाई सरफराज खान नंबर 3 पर खेलने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं, जब भारतीय टीम प्रैक्टिस मुकाबला खेल रही थी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, तो वहां भी ये खिलाड़ी शतक ठोका था, उसके बाद भी इनका चयन नहीं हुआ था। तो वो सवाल खड़े हुए थे। खासकर केविन पीटरसन ने जो ट्वीट किया है, जो केविन पीटरसन ने इनको भाई लॉर्ड किया, उसके कारण इनकी और भी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आई। खासकर केविन पीटरसन ने इनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर जो कुछ बोला है वो बहुत बड़ी बात। पीटरसन लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एफर्ट यंग मैन, huge congrats and I am sure it's going to lead to better and more consistent performance on the field. I love this time you have spent recognizing your priorities. क्या कुछ आपकी प्रायोरिटीज है, आपने रिकॉग्नाइज किया है। LFG, can someone show पृथ्वी सा this, मतलब वो ये भी बताते हुए दिख रहे हैं कि भाई पृथ्वी शाह को दिखाइए कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप अगर डेडिकेटेड हैं, अगर आपकी प्रायोरिटीज सही है, तो आप कुछ भी बदल कर दिखा सकते हैं। तो ये भाई जो कमेंट आया पीटरसन का, ये लाइमलाइट बटोरता हुआ दिख रहा है और सरफराज खान के चर्चे इस वक्त पुरजोर सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो सरफराज का ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा और क्या सरफराज भारतीय टीम की नंबर 3 की गुत्थी सुलझा सकते हैं या नहीं सुलझा सकते। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।